इस टाइप के एक और क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट टाइम बिटवीन 11 to 12 मिनट हैंड विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री और राइट एंगल विद आवर हैंड। मतलब 11 से 12 बजे के बीच मिनट हैंड और आवर हैंड की जो आवर हैंड है वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ऐसा कौन सा टाइम है 11 और 12 के बीच, वो हमको टाइमिंग देना है। तो ये बात तो पता है कि 1 घंटे में मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल जो बनाता है वो 2 बार बनाता है। कोइंसाइड एक घंटे में 1 बार करता है, बट 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार। तो एक कैसे, मान लीजिए 11 से 12 बजे के बीच, तो ये थोड़ा सा एक लॉजिकल वे में अगर जाएँ तो 11 से 12 तो थोड़ा 11 भी ऐसे बज रहा है, फिर आगे चलेगा ये थोड़ा आगे, तो एक यहाँ पर ऐसा कुछ 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो एक यहाँ पर 11 और 12 के बीच 11, 10 और 11:15 के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। फिर अगर आगे चलेंगे यहाँ पर तो ये एंगल, ये आवर हैंड थोड़ा 12 पर पहुंचने वाला रहेगा, तो ये मिनट हैंड यहाँ रहेगा। तो 11:15 मतलब 11:40 और 11:45 के बीच एक बनाएगा 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री 2 बार बना। बट अकॉर्डिंग टू अगर फॉर्मूला हम लोग जाएँ, लॉजिक बाद में देखेंगे कि कैसे सोच करके हम लोग शॉर्ट में आंसर कर सकते हैं फॉर्मूला यूज़ करे बिना, बट पहले फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, m इक्वल टू मिनट हैंड इक्वल टू, क्योंकि ये तो पता है कि आवर हैंड 11 बजकर कुछ मिनट यहाँ पर भी रहेगा, 11 बजकर कुछ मिनट यहाँ पर भी रहेगा। मसला हमको मिनट हैंड का ये कि वो मिनट हैंड क्या है। सो फॉर्मूला ये है। तो पता है कि 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 2 बार बनाएगा, तो हमको प्लस वाले में भी चेक करना होगा एंड माइनस वाले में भी चेक करना होगा। तो चलिए पहले प्लस वाले में चेक करते हैं 1। ओके, m इक्वल टू 2/11, आवर हैंड हमारा 11 है। अब आवर हैंड कंफ्यूज होंगे 11 ले कि 12 ले, बट फर्स्ट वाला जो होता है वही हमको लेना है 11, क्योंकि 11 बजकर कुछ मिनट ही आएगा, 11 बजकर कुछ मिनट इधर भी आएगा, तो 11 लेना है आवर हैंड। एंड 30 प्लस एंगल 90 डिग्री, 2/11 330 माइनस 90, 2/11 इंटू 240 दैट इज 480/11। अगर इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में ले आए तो ऐसा आएगा, मतलब पहला जो मिनट है वो ये है आएगा। अब बाई 2 दूसरे में हम लोग एंगल को माइनस, ये जो एंगल है इसको हम लोग माइनस में लेंगे। तो m इक्वल टू 2/11 h इंटू 30 माइनस एंगल, ठीक है, दैट इज़ 2/11 h हमारा 11 है इंटू 30 माइनस 90। पहला हम लोग नेगेटिव में ले लिए थे एंड दूसरा हम लोग एंगल को पॉजिटिव में ले लेंगे। तो 2/11 इंटू 30 प्लस 90 डिग्री, तो ये हमारा हो जाएगा 330 प्लस 90 डिग्री, दैट इज़ 2/11 420। अब देखिए ये वाली वैल्यू कभी भी 360 से ज़्यादा हो जाए तो हमको इसको 360 से घटा देना होता है। तो ये वाली वैल्यू हमारा 360 से ज़्यादा हो गई, तो हम इसको 360 से घटा दें 10/11। तो ये हमारा हो गया टाइम 1 हमारा हो गया 11 आवर्स 43 होल नंबर 7/11 मिनट, और हमारा टाइम 2 हो गया 11 आवर्स 10 होल नंबर 10/11। तो इट मीन्स ये जो 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनाएगा, तो ये दोनों समय हमको मिल गया। तो ऑप्शन में अब चलते हैं कि ऑप्शन में क्या ये दोनों समय हैं। तो यस, ऑप्शन में ये भी है 11 आवर्स 43 होल नंबर 7/11 मिनट्स एंड 11 आवर्स 10 होल नंबर 10/11 मिनट्स। इट मीन्स आंसर इज बोथ ए एंड बी। तो ये तो लेंदी प्रोसेस हो गया, इतना टाइम हमारे पास होगा नहीं एग्जाम में, तो इसको इन शॉर्ट हम लोग कैसे करते हैं, बाय ऑप्शन चलते हैं। बाय ऑप्शन देख लेते हैं कि एक ऑप्शन बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस है। तो ये मतलब इन दोनों में से कोई एक होगा, एक तो होगा नहीं, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है तो हमारे पास 2 टाइम आएगा ही। तो अब ऐसे भी लगा सकते हैं, अगर यहाँ पर तीसरा नन ऑफ दिस की जगह तीसरा टाइम दिया रहता है तो हम लोग को बहुत कन्फ्यूजन होता। बट ऐसे इन शॉर्ट हम लोग देख सकते हैं कि 90 डिग्री का एंगल है तो भाई 2 टाइम होगा ही, 2 टाइम ही दिया हुआ है तो बोथ ए एंड बी होगा। एंड मे भी हो सकता है, फिर भी हम लोग एक बार लॉजिकली चेक करने की कोशिश करते हैं कि अगर 3 टाइम दिया रहे तो हम लोग कैसे एकदम सटीक आंसर डालें। तो पहले चेक करते हैं 43 होल नंबर 11 आवर्स तो फिक्स है, 43 होल नंबर 7/11 मतलब ये कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, 43 है तो 43 हमारा ये मिनट हैंड में कहाँ पर आता है, तो 40 और 45 के बीच में 43 आता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा, इन दोनों के बीच में होगा। तो मतलब 8 और 9, 8 यहाँ ये जो है 8 और 9 मिनट्स के बीच में आएगा। तो हम लोग फर्स्ट टाइम को प्रेफर करते हैं। तो 8 जो होगा, अगर मिनट हैंड 8 पर रहेगा तो टाइम क्या रहेगा 40 मिनट। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मिनट प्लस मिनट बाई
11, तो हमारा पहला टाइम निकलेगा 40 प्लस 40 बाय 11, 11 3 जा 33 एंड 7 होल नंबर 3 होल नंबर 7 बाई 11, तो ये हो जाएगा 43 होल नंबर 7 बाई 11। ये हमारा पहला टाइम निकला। हम अगर ऑप्शन को देख करके बनाते हैं, ठीक है, ऑप्शन में हमने देख लिया तो पहला टाइम हमारा निकल गया। यदि अब हम लोग दूसरा टाइम देखते हैं तो दूसरा टाइम देख रहे हैं कि 10 होल नंबर 10 बाई 11 पे है, तो ये जो मिनट हैंड होगा वो 10 मतलब 2 और 3 के बीच में होगा। तो 2 और 3 के बीच में कहाँ पर होगा एग्जैक्टली वो टाइम क्या है, तो हम लोग फिर वही प्रोसेस, वही फार्मूला, शॉर्ट फार्मूला अपनाते हैं, मिनट हैंड को बेस मानते हैं। तो 2 और 3 के बीच में होगा, तो पहले नंबर को हम लोग प्रीफर करते हैं। अगर मिनट हैंड 2 पर होगा तो टाइम क्या होगा 10 मिनट। तो ये हमारा फार्मूला मिनट प्लस मिनट बाई 11 दैट इज़ 10 प्लस 10 बाई 11, तो ये हमारा हो जाएगा 10 होल नंबर 10 बाई 11। तो टाइम 1 हमारा क्या हो गया, टाइम 1 हमारा हो गया 11 आवर्स 43 होल नंबर 7 बाई 11 मिनट। और टाइम 2 हमारा क्या हो गया 11 आवर्स 10 होल नंबर 10 बाई 11। तो ऐसे भी हमारा आंसर आ सकता है। तो ऐसे भी हमारा इन शॉर्ट प्रोसेस में बोथ एंड भी आ गया। तो ये थोड़ा इजी प्रोसेस हुआ। अब बाय फार्मूला चलेंगे तो लेंदी प्रोसेस होगा।